स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 5 का पंच। पिछले दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए यमुना जल समझौते को लेकर एमओयू हुआ है। पानी तो आएगा तब आएगा, लेकिन यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे की टांग खिंचाई जरूर शुरू कर दी है। यमुना जल समझौते पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं। सीएम भजनलाल यमुना जल समझौते के बाद शेखावटी में आभार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी खेतड़ी में आभार सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने पानी को लेकर कांग्रेस पर 75 साल से जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया और आते ही अपना संकल्प पूरा करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस भी मुद्दे पर शांत नहीं है। उल्टा कांग्रेस भी बीजेपी पर ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। अब सवाल यही कि पानी को लेकर आरोप दोनों ओर से लग रहे हैं, पर झूठ बोल कौन रहा है? आज चर्चा इसी पर करेंगे, झूठ बनाम संकल्प। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहा जाता है पानी का बहाव किधर होगा और किधर नहीं, ये खुद पानी ही तय करता है। पानी के बंटवारे को लेकर देश के कई राज्यों में विवादों की स्थिति दिखती है। ऐसे ही हालात राजस्थान और हरियाणा में भी रहे हैं। पिछले दिनों यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा में एमओयू तो हो गया, लेकिन अब राजस्थान में इस पर घमासान शुरू हो गया है। यमुना का पानी राजस्थान में लाने पर सहमति बनी है। इस यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और इसे लेकर शेखावटी में आभार सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज सीएम ने झुंझुनू के खेतड़ी में आभार सभा को संबोधित किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जब भी विकास की बात आती है तो पानी सबसे अहम मुद्दा होता है, लेकिन इसे लेकर 75 साल से कांग्रेस झूठ बोलती आई है और आगे भी बोलती रहेगी। लेकिन मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राजस्थान की सबसे बड़ी पानी की समस्या का संकल्प पूरा किया। विकास का मुहूर्त हमने ईआरसीपी और यमुना जल समझौते से किया और यमुना योजना का शिलान्यास भी हम ही करेंगे। अगर कहीं उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हमने सोचा कि राजस्थान का मुहूर्त पानी से होगा और हम बता देना चाहते हैं कि हमने पहला मुहूर्त पानी से किया। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के नाम पर सीएम यात्राएं निकाल रहे हैं और धन्यवाद ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर जो समझौता हुआ वो प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। जो समझौते हुए उन्हें अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इस प्रकार से दिल्ली में बैठ करके समझौता किया गया वो राजस्थान के हित में नहीं है। यमुना का जो बात कर रहे हैं लोग और उसके आभार व्यक्त कर रहे हैं, ईआरसीपी वाला आभार व्यक्त करने यात्रा निकाल रहे हैं, ये धोखा है बहुत बड़ा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर यमुना समझौते को लेकर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि आभार सभा के जरिए भाजपा ऐसा दिखा रही है जैसे मुख्यमंत्री भागीरथ बनकर आए हैं, जबकि हकीकत ये है कि समझौता पानी के बंटवारे को लेकर नहीं, पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुआ है। पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते, ये केवल पाइपलाइन बिछाने की इनका एमओयू होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था कि वहां से लेकर के हम पाइप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, हम काम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं। कुल मिलाकर जहां एक और ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी अपना संकल्प पूरा करने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर जनता से झूठ बोलने का आरोप मढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झूठ बनाम संकल्प। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय में सबसे पहले करवा देता हूं शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता
हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर 5 का पंच में। सर राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव सर, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर 5 का पंच में। और पीसीसी प्रवक्ता भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत मेघवाल जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 5 का पंच में। समस्या कहाँ रही है भरत मेघवाल जी? सबसे पहले मैं आपसे जान लूं, अगर कोई ऐसा काम जो सालों से अटका हुआ था, नई सरकार आती है, वो काम पूरा होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सुमित जी, देखिए, स्वागत करने योग्य काम अगर होगा तो जरूर उसका स्वागत किया जाएगा। जो समस्या आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि 1994 में जब 5 राज्यों के मध्य जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू की शर्तों के विपरीत हरियाणा के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं कि 24,000 क्यूसेक पानी को रोका जाएगा, उसके बाद जो बरसात का अतिरिक्त पानी होगा उसमें से भी 25% पानी को रोककर जो बचेगा उस पानी को दिया जाएगा, वो उस एमओयू में लिखा ही नहीं था। उस एमओयू में सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो ये है कि हरियाणा अपनी जमीन को उपयोग में लेने के लिए, चाहे वहां नहर बनेगी या पाइपलाइन के जरिए जो पानी आएगा उसके लिए एनओसी प्रदान करेगा। और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर आभार सभा का आयोजन कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि हमने इस समझौते को मूर्त रूप दे दिया, जबकि इस तरह का कोई समझौता ही नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी यही बात कह रही है कि अगर आपने सच में 1917 क्यूसेक पानी की अगर मांग की है और वो पानी हमें मिलेगा तो उसके एमओयू को सार्वजनिक करिए, पब्लिक डोमेन में लेकर आइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहिर है झूठे प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, वो मार्केटिंग और झूठा प्रचार शेखावटी की जनता के साथ किया जा रहा है। और जब हाईकोर्ट के अंदर इस तरह का जब रिट लगी थी, जनहित याचिका लगी थी, उसके बाद भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस वजह से कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 2020 में जो 31,000 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजी गई संशोधित, उस रिपोर्ट के ऊपर 4 साल तक कोई काम नहीं किया। तो सुमित जी, जब जनता की आवाज विपक्ष को उठानी होती है तो इसी तरीके से बीच में बोलकर हमें बताना पड़ता है कि सत्य क्या है। तो ये झूठा जो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है उस समझौते का, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। शैलेंद्र जी, झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है? सुमित जी, मैं आपको बता दूं, जब ईआरसीपी का समझौता हुआ, सरकार बनने के 2 महीने के अंदर उस समझौते को हम माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सार्वजनिक किया कि कितना पानी मिलेगा, कितना बजट रहेगा। और आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हंगामा किया, 5 साल इस पर राजनीति करी। इसी तरह जो यमुना नदी पर समझौता हुआ है, जल का अति कुंड से जो पानी मिलेगा राजस्थान को, वो भी समय पे पूरा सामने राजस्थान की जनता के सामने आ जाएगा। जैसे ईआरसीपी में हमने पूरा 45,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो राष्ट्रीय परियोजना बन गया है, जो कि नदी जोड़ो परियोजना से जोड़कर इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के तहत पूरा 90% जो है वित्त पोषित केंद्र के द्वारा होगा। और उसमें हमें जो ईआरसीपी में 3500 एमसीएम पानी मिलना था, उससे ज्यादा 3700 से ज्यादा एमसीएम पानी मिलेगा। तो यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और लूट की सरकार रही है। संकल्पों को पूरा करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। पहला संकल्प हमने लिया, हम गरीबों को 450 में सिलेंडर देंगे। हमने जी को जानते होंगे आप, माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, शिकंजा करेंगे। हमने एसआईटी गठित कर 50 से ज्यादा अपराधियों को बेनकाब करके पीछे डाल दिया। हमने कहा सुनिए, किसान सम्मान निधि सुन तो लीजिए शैलेंद्र जी, इसमें 2000 बढ़ाए। सर सुन लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी को जानते होंगे आप, बड़े बुद्धिजीवी हैं, पीसीसी चीफ हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने क्या कहा एक बार फिर से आपको सुनाता हूं। अगर वो कुछ कहते हैं तो बिना आधार के तो बात कहेंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा उसे सुनिएगा गौर से, फिर उस पर जवाब दीजिएगा। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा बाइट चलाए, क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने? पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते, ये केवल पाइपलाइन बिछाने की इनका एमओयू होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था कि वहां से लेकर के हम पाइप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, हम काम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं। पानी, शैलेंद्र जी, पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का समझौता कर सकते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी? उनको झूठ साबित कर दीजिए अभी।
अगर सुमित जी आपने देखा होगा, माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का बयान देखा होगा और किस तरह से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के जो यमुना नदी पर समझौता हुआ, उसके तहत 3 जिले शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू, चूरू, उनको 525 एमसीएम पानी मिलेगा, ये समझौता हुआ है। और निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में कांग्रेस कह रही है एमओयू आप दिखा दीजिए, कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो पूरा ये समझौता जो हुआ है इसे सार्वजनिक कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हाँ। इनके सुमित जी पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी के। जो आपने भारत की जनता से वादे किए थे, राजस्थान की जनता से वादे किए थे, वो कभी पूरे नहीं कर पाए। हाँ। ये कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उतारा। अब 25 करोड़ लोग हो गए वो बढ़कर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं समझौता तो कर ही नहीं सकते हैं पानी को लेकर। अब ऐसा तो नहीं है बिना किसी आधार के वो बात कह रहे होंगे, कोई तो आधार होगा उनके पास। ऐसा कौन सा आधार, कौन सी बात आपके पास है, उसे आप सार्वजनिक कर दीजिए जिससे लोगों को समझ तो आए साहब, कौन झूठा कौन सच्चा, झूठ बनाम संकल्प, ये क्लियर तो हो थोड़ा। ऐसा ना लगे कि लोगों को बरगलाने का काम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। नहीं, बरगलाने का काम नहीं है सुमित जी। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि 1994 में जब नरसिम्हा जी की सरकार थी, 5 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक एमओयू किया गया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर से यमुना नदी नहीं बहती है, तो यमुना के पानी को शेखावटी, सीकर, झुंझुनू की तरफ, चूरू की तरफ लाने के लिए ये एमओयू किया गया था। और उस एमओयू के अंतर्गत ही सारी चीजें की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जब एक जनहित याचिका 2017 में लगाई गई, उस 2017 की जनहित याचिका में भी यही सब नियम एवं शर्तें थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले सकता, तो वो बार बार राजस्थान के जो सरकार थी उन सरकारों को प्रभावित कर रहा था कि आप इस एमओयू को आगे बढ़ाइए। और इसीलिए देखिए बार बार गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ जो यशवर्धन सिंह जी बैठे थे, जो सहसंयोजक है यमुना जल समझौते के, वो पूरे चिट्टे सट्टे के साथ बैठे थे कि हमने जो एमओयू किया था, राजस्थान सरकार का जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू ये बताता है कि वहां पर पाइपलाइन बिछाने का ही एनओसी चाहिए थी। अच्छा। और जब माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि आपका जो एमओयू हुआ था, पहले जो खबरें आई थी, आप ही कह रहे थे आपका जो एमओयू हुआ है उसमें तो ज्यादा क्यूसेक पानी मिल रहा था राजस्थान को, अब जो एमओयू हुआ है उसमें कम क्यूसेक पानी मिल रहा है राजस्थान को। अब ये नई बात आ रही है, अब गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं कि साहब पानी का समझौता तो ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो पिछले कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ये क्यों कहा गया था कि हमने जब एमओयू किया था तो उसमें इतने 1000 क्यूसेक मिल रहा था और अब बीजेपी ने जो एमओयू किया है उसमें कम मिलेगा? अपनी बात से ही आप लोग इधर उधर हो रहे हैं। 13,000 क्यूसेक की बात कर रहे थे क्या? नहीं, कोई इधर उधर नहीं हो रहा सुमित जी। पहले खट्टर साहब ने 13,000 क्यूसेक की बात करी, उसके बाद खट्टर जी ने 18,000 क्यूसेक की बात करी। हाँ। उसके बाद खट्टर जी ने 24,000 क्यूसेक के साथ 120 दिन पानी मिलने की बात है, उसमें जब तक हिमाचल में रेणुका बांध नहीं बनेगा। रेणुका बांध बनने के बाद 365 दिन तक राजस्थान को लगातार। मुझे बताइए, पानी पर समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ा टेक्निकली थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपने कैसे कर लिया था फिर? बिल्कुल, जो एमओयू बनाया गया, जब राजस्थान सरकार पानी पर समझौता नहीं कर सकती तो आप लोगों ने कैसे कर लिया था? बयान आया था ना आपका कि हमने एमओयू किया तो उसमें इतना क्यूसेक, इतना 1000 लीटर क्यूसेक पानी मिलेगा। अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी 2003 के अंदर, उस 2003 के अंदर कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री जी जब वहां गई थी, उसके बाद में एमओयू हुआ था। वहां पे जो उस एमओयू की बात ये थी कि वहां की जो नहरें हैं उन नहरों का जीर्णोद्वार का काम, उनकी मरम्मत का काम राजस्थान की सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ जो नहर राजस्थान के अंदर बनेगी उसका भी कार्य राजस्थान की सरकार करेगी। बार बार कांग्रेस ये बात कह रही है कि अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने सही है, तो उस एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्या राजस्थान की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है? राजीव जैन साहब, जो एमओयू करके आए हैं, ये समझ से थोड़ा परे है, अगर आप ही समझा पाए थोड़ा सा। लोग भी समझना चाह रहे होंगे। कांग्रेस कह रही थी कि हमने जब एमओयू किया था उसमें इतना 1000 लीटर क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलेगा, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वर्तमान सरकार तो पानी को लेकर एमओयू कर ही नहीं सकती है, सिर्फ पाइपलाइन को लेकर कर सकती है। तो फिर इन लोगों ने कैसे कर लिया था? देखिए सुमित, मैं ये कह रहा हूँ दोनों मुद्दों पर, ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर
ये एक राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो उससे पहले दोनों पक्ष जो प्रतिद्वंदी दल हैं राजस्थान के, जो बराबर से सत्ता में भागीदार रहते हैं, 5 साल कोई 5 साल कोई, तो इस दोनों मुद्दों को, ईआरसीपी को और यमुना जल समझौते को लेकर ये कहीं ना कहीं मतलब बाद में जाके फेल हो जाते हैं। अभी नई नई सरकार बनी है, इन्होंने ईआरसीपी को भी लेकर घोषणा कर दी। ऐसा तो नहीं है सर, ईआरसीबी फंसा रहा, सालों तक फंसा रहा। चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर घोषणा कर दी जाती है हमने ईआरसीपी भाई आपका मामला क्लियर करवा दिया है। इंतजार किया जा रहा था सरकार बनने का। अब भी तो ऐसा नहीं है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार चुनाव तो होने दीजिए। इंतजार चुनाव का ही हो रहा है और इसी वजह से ये राजनीतिक नूरा कुश्ती चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये राजनीतिक नूरा कुश्ती है कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएंगे, दोनों दल इसी तरीके से उलझते रहेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज अभी मौजूदा समय में ये है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो अपने राजस्थान से ही हैं। तो हो सकता है कि अब चुनाव के बाद उनको ये विभाग मिले, वो चुनाव में जाए, सरकार बने, वो एक अलग बात है। यदि वो रहते हैं आने वाले 5 साल, बाद के 5 साल, तो कुछ उम्मीद बनती है। लेकिन जो मुझे लगता है, जिससे पिछले 30 साल से 1994 से ये यमुना जल विवाद चल रहा है, जब भैरव सिंह शेखावत भाजपा के मुख्यमंत्री थे उस समय से, तब भी कुछ समझौता हुए, कुछ बातें आगे बढ़ी, 2020 तक आई और अब वापस से शुरू हो रही हैं। तो अब मुख्यमंत्री तो धन्यवाद यात्राएं और आभार यात्राएं निकालने, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में करने, क्योंकि भविष्य आने वाले 2 महीने में चुनाव भी होने हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस भी जो आरोप लगा रही है उस ढंग से, 2 चीजें समझाने की कोशिश कीजिए राजीव जैन साहब। पहला ये कि क्या वर्तमान सरकार यमुना जल को लेकर समझौता कर सकती है या नहीं कर सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा की बात आपने सुनी होगी, ये क्लियर होना चाहिए। ना कांग्रेस साफ कर पा रही है इसे, ना बीजेपी, और शायद अभी साफ करेंगे भी नहीं ये लोग। दूसरी जी, 5 राज्यों का समझौता है। हाँ। और इसमें अभी जो मौजूदा समय में जो समझौता हुआ राजस्थान और हरियाणा का हुआ है, कि हरियाणा कितना पानी देगा, इस तरीके की जो जानकारी सामने आई है, उसमें काफी मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस ब्रीफिंग में भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में जो ये चीजें हुई है, एमओयू जो साइन करवाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखा जाना चाहिए कि ये 30 सालों से अटका मामला है। इनमें 5 राज्यों का और केंद्र सरकार का दखल बहुत जरूरी है। उसके दबाव के कारण ही राजस्थान को पानी मिल पाएगा, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल कहीं ना कहीं पानी देने में बहुत हमेशा से रोड़े अटकाए हैं। लेकिन अब जब सब राज्यों में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि समझौता किस रूप में सामने आए, जनता तो को फिर एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? इसमें कौन सा पेच फंसा हुआ है? वो सार्वजनिक पूरी तौर पे सार्वजनिक नहीं कर रहे, वो सिर्फ समझौते की ये बता रहे हैं कि एमओयू हो गया। हुआ क्या है वो भी सार्वजनिक होना चाहिए। वो हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता, सबको सामने आना चाहिए। और राजनीतिक दल उस पर अपना अपना विचार रखें कि क्या है। मतलब सरकार कर तो सकती है समझौता, मुझे बताइए। हाँ, सरकार समझौता कर सकती है, लेकिन वो सार्वजनिक होना चाहिए। और वो पूरा भाई सरकारें ही करेंगी समझौता, तो मेरी समझ तो ही कहती है ना सर राजीव जैन साहब, अगर यमुना जल समझौता होना है तो आप और मैं तो जाकर कर नहीं सकते हैं, जो राज्य की सरकार है वही मिलकर तो समझौता करेंगी। बिल्कुल। तो फिर डोटासरा साहब ये को कह रहे हैं कि सरकार समझौता कर ही नहीं सकती है इस पर, वो सिर्फ पाइपलाइन को ही लेकर समझौता कर सकती है। ये मुझे इसका आधार समझ नहीं आ रहा है सर। ऐसा तो है नहीं कि पीडब्ल्यूडी वाले जाएंगे, जल विभाग वाले जाएंगे और समझौता करके आ जाएंगे। सरकारों को ही इंटरफेयर करना पड़ेगा ना इसमें। बिल्कुल। इसमें अब ये वो जो डोटासरा साहब जो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो समझौते की नहीं, वो सहमति वाली बात कर रहे हैं कि इन राज्यों के बीच सहमति हुई है। तो सहमति के बाद समझौता एक अलग चीज होती है कि उसको क्रियान्वित किस ढंग से किया जाएगा, कितना पानी मिलेगा, कितना कौन काम करेगा, क्या होगा। ये एक बहुत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर कहा जाता है, वो बनती है। उसके बाद सामने जब चीजें आती है, अभी तो क्या एक सहमति वाली स्थिति जो है, अब जो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि भाजपा भी राजनीतिक लाभ के लिए जो सहमति वाली चीज है उसको समझौते का रूप देके सामने आ रही है। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, कब तक ये धरातल पर उतर आएगी आपकी योजना? कब तक आप लोगों को पुख्ता तौर पर ये बता देंगे? ठीक है, धन्यवाद, सभाएं तो आप कर रहे हैं, करते रहिए, अभी जरूरत भी है, लेकिन कब
लोग इस बात को मान लें और कांग्रेस की बातों पर विश्वास ना करें, ऐसी तस्वीर कब देखने को मिलेगी? अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, अगर डोटासरा जी झूठ बोल रहे हैं तो। सुमित जी इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ईआरसीपी का जब समझौता हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी कह रही थी ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जो पहले डीपीआर थी उससे भी कम पानी मिलेगा, 13 जिले प्यासे रह जाएंगे। हमने उस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को पूरा क्लेरिफाई कर जनता के सामने रखा था। उसका भी इंतजार किया गया था ना, विधानसभा चुनाव निकल के, इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि एक बार चुनाव निकल जाए उसके बाद ही आगे बढ़े। इसी तरह सुमित जी यमुना जल समझौते को भी जल्दी ही पूरी राजस्थान के जनता के सामने स्पष्ट कर दिया जाएगा कि समझौता जो हुआ है वो किस रूप में लिया जाएगा। बता दीजिए, मंदिर बनाने की तारीख बता दी थी तो ये भी बता दीजिए। नदी जोड़ो परियोजना जो है अब 21 जिलों की प्यास बुझाएगी और जिस 5 या 6 साल में वो ईआरसीपी कंप्लीट हो जाएगा, वो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ये और आश्वासन देता हूं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, जिसका शिलान्यास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी का आप उद्घाटन करते हैं। ठीक है भरत मेघवाल जी, देखिए हमने जो बीजेपी उन गारंटियों को पूरा भाजपा पर पार्टी की लोगों का विश्वास, मैं आप हो सकता है मुझे किसी पार्टी का पक्षधर समझ लें, लेकिन मैं लोगों की तरफ से बोल रहा हूं इस वक्त। भाजपा पर लोगों का विश्वास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 370 को लेकर खूब बरगलाया गया लोगों को कि ये तो धारा हट ही नहीं सकती है साहब, भाजपा झूठ बोल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हटा के दिखा दी। राम मंदिर को लेकर तारीख पूछी जाती थी कि भाजपा तारीख नहीं बता रही है, मंदिर बनाएंगे तारीख कब बताएंगे, वो भी तारीख भी बता दी। तो इसको लेकर भी विश्वास लोग कर रहे हैं भाजपा पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा आपके लिए एक शगुफा छोड़ देती है, आप उसे लपक लेते हैं और फिर उसमें खुद ही फंसते हुए चले जाते हैं। अब आप पूछ रहे हैं आधारहीन है, डोटासरा जी कह रहे हैं समझौता हो नहीं सकता है, आप हमें दिखाइए एमओयू, अब भाजपा वो भी दिखा देगी कुछ दिनों बाद। ऐसा तो नहीं है, आप खुद ही अपनी बातों में फंसते चले जाते हैं बाद में। बातों को क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये है कि राम मंदिर की आपने जो बात की वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी थी जिसको मैं वो पक्षधार भी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट। अरे आप तो श्री प्रभु श्री राम को काल्पनिक फैसला था महाराज, तो तारीख भाजपा से क्यों पूछते थे आप? उनके निमंत्रण में नहीं जाते हो, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं जाते हो, जहां भारत की संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है, एक नया भारत का उदय हो रहा है, सांस्कृतिक उदय हो रहा है। बताओ आप निमंत्रण में नहीं जाते, शर्म आनी चाहिए। क्या बात करोगे आप सुप्रीम कोर्ट की? हलफनामा देते हो सुप्रीम प्रभु श्री राम काल्पनिक है, कोर्ट की बात कर रहे हैं तो तारीख भी सुप्रीम कोर्ट से पूछते ना आप लोग। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आपने जो जो सवाल पूछे भाजपा ने उसका करारा जवाब दिया। भ्रष्टाचारी पार्टी है सुमित जी। भरत जी, शैलेंद्र, सुमित जी, मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तू मैं करने नहीं आया हूँ, सम्मान तरीके से डिबेट करने आया हूँ। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है बीच में ना बोले। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए पक्षधार भी नहीं बनी। अरे तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका क्या पक्ष था सुप्रीम कोर्ट में, आपका क्या पक्ष था ये भी तो बताओ। प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हो, भारत की सभ्यता संस्कृति को नहीं मानते हो, सनातन धर्म को नहीं। मंदिर बना दिया, तारीख बता दी राजीव जैन साहब, मंदिर बना दिया, तारीख बता दी, 370 हटा दी। अब ये तो छोटी सी बात है ना, यमुना जल समझौता आ जाएगा ये भी। भारत की संस्कृति को नहीं मानते हैं आपके नेता। ठीक है, अरे हो गया। क्लोजिंग कमेंट राजीव जैन साहब, एमओयू सार्वजनिक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ, वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से सुमित जी वो एमओयू सार्वजनिक होगा, लेकिन समय आने पर होगा, देरी से कब होगा ये चर्चा का विषय है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता विषयांतर हो गए, कहाँ राम मंदिर चले गए। अपना जो चर्चा का विषय था कि यमुना जल और ईआरसीपी जो पानी का मुद्दा है, जो राजस्थान के लिए बहुत गंभीर बात है, बहुत मतलब जरूरत की चीज है। पानी राजस्थान के लिए जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता है। उस पर दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। राजस्थान की जनता वो नहीं, वो आपके शब्दों को मैं कोट इनकोट कर रहा हूँ, आपकी ही बातों को दोहरा रहा हूँ कि शायद इंतजार अभी चुनावों का है और उसके बाद ही स्थिति कुछ साफ हो पाएगी।
शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, राजीव जैन साहब और भरत मेघवाल।